दिल और दिमाग की लड़ाई में कितना कुछ खो चुकी हूँ। आगे भी ऐसे ही करूँगी क्या? दिल कहता है जाने दो, पर दिमाग कहता है अन्याय का प्रतिकार करो। सही है, कहीं तो रोकना पड़ेगा ही। अंजलि लेटे लेटे बस सोचती जा रही थी। तभी सासू माँ की आवाज आई, कितना सोएगी, अब उठ भी जा। एक ने तो काम से छुट्टी कर ली, अब तू नखरे मत दिखा। त्योहार मेरे अकेले का तो नहीं है, मेरी उम्र रह गई है क्या पकवान बनाने की? आजकल की बहुओं को तो त्योहार मनाने ही भारी पड़ते हैं। उठ रही हूँ माँ जी, बोलकर अंजलि अनमनी सी उठी और किचन में जा पहुंची मीठी और नमकीन मठरी बनाने के लिए। अंजलि की जेठानी माया ने दिवाली के 3 दिन पहले ही अपनी तबीयत खराब होने का ऐलान कर दिया था। इसका मतलब था अब त्योहार पर किचन का पूरा काम अंजलि को ही देखना था। ऐसा कई बार हो चुका था। माया कभी किसी मेहमान के आने पर तो कभी किसी फंक्शन के पहले तबीयत खराब का बहाना करके बैठ जाती और सारी जिम्मेदारी अंजलि पर आ जाती। दौड़ते भागते अंजलि निढाल हो जाती। तैयार होने का समय भी ना मिल पाता था उसे। अंजलि को पूरा यकीन था कि माया काम से बचने के लिए नाटक करती थी, पर सास उन्हें कभी कुछ नहीं कहती थी। खैर, जैसे तैसे दिवाली भी काम की चक्की में पिसते हुए गुजर गई। दीपावली के कुछ दिनों बाद ही माया के भैया भाभी बच्चों समेत घर आए। उनका पास के नेशनल पार्क जाने का प्रोग्राम था, पर उस दिन अंजलि अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं। पेट खराब और उल्टी होने की वजह से पलंग पर ही लेटी रही। अब सारा काम माया को अकेले करना पड़ा, और तो और अंजलि के लिए अलग से खिचड़ी भी बनानी पड़ी। वह सबके साथ नेशनल पार्क भी ना जा सकी। उसने कहा तो कुछ नहीं, पर दिन भर मुंह बनाकर घूमती रही। इस कांड के कुछ ही दिनों बाद माया की शादी की वर्षगांठ थी। उस दिन अंजलि ने मासिक धर्म की वजह से किचन से छुट्टी ले ली। बस फिर क्या था, जेठानी को अकेले सारे मेहमानों का खाना बनाना पड़ा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अगले दिन उन्होंने सास से अंजलि की शिकायत की कि वह झूठ बोलकर काम से बचने का बहाना कर रही है। सास ने अंजलि को बुलाया और चेक करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत, अंजलि के हाथ में लड्डू गोपाल पकड़ाने की कोशिश की, जिसे देख अंजलि बिफर गई और बोली, माँ जी 2 बार मैं काम नहीं कर पाई तो आप भाभी की बातों में आकर अधर्म करने लग गए। भाभी ने 50 बार यही किया, तब आपने यह क्यों नहीं सोचा कि वह झूठ बोल रही है? और भाभी मैंने आज वही किया जो आप इतने समय से करते आ रही हैं। जब कभी परिवार को आपकी जरूरत होती है, मासिक धर्म का बहाना कर आप किचन में काम नहीं करती। अरे ईश्वर ने यह धर्म संसार की निरंतरता बनाए रखने के लिए दिया है। बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है यह। पहले समय में आज जैसी मासिक धर्म के समय मिलने वाली सुविधाएं नहीं थी और काम भी मेहनत वाले करने पड़ते थे, तो महिलाओं को थोड़ा आराम देने के लिए कई प्रथा चली, पर आप अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग कर रही हैं। घर के काम तो मिल बांट कर करने से मिनट में निपट जाते हैं। इन छोटे छोटे कामों के लिए जीवन के आधार के झूठ का सहारा लेना क्या उचित लगा आपको? अंजलि ने फिर कहा, माया भाभी, आपको लगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आता है, पर ऐसा नहीं था। मैं शुरू से सब समझ रही थी, पर आपने कभी नहीं समझा कि अगर मैं आप जैसे झूठ का ड्रामा नहीं करती थी तो सिर्फ इसलिए कि माँ जी इन सब बातों से सबसे ज्यादा परेशान होंगी। मैं उनके बुढ़ापे का ख्याल रख चुप रही, पर आपका ड्रामा इतना अधिक होने लगा कि मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अंजलि की बातों से माया का सिर शर्म से झुक गया। अंजलि ने फिर माँ जी से कहा, माँ जी मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अगर आप पहली गलती पर ही भाभी को रोक देती तो यह सब नहीं होता, पर आपके मन में बड़े हमेशा सही होते हैं का ही भाव रहा। आपको मेरी परेशानियां कभी दिखी ही नहीं। मैं हमेशा आपकी वजह से चुप रही, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पर आज मासिक धर्म के नफा नुकसान की जंग मेरे दिल में और दिमाग में भी चली, और मैंने दिमाग की बात मानी, जिससे सच सामने आ गया। पर भाभी के कहने पर जिस गति से आप यह चेकिंग का पाप करने चल दी, मैं दुखी हूँ। मैं कल से अपना खाना अलग बनाऊंगी अब। नहीं नहीं बहू, हमें माफ कर दे, तूने मेरी आंखें खोल दी। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। रसोई अलग करने की जरूरत नहीं है, माँ जी बोली। हाँ छोटी, आज तूने बड़ी होकर
मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। मुझे माफ कर दे, पर अलग होने की बात मत करना, कहकर माया अंजलि के गले लग गई। अंजलि ने भी हंसकर उन्हें माफ कर दिया कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।